क्वेश्चन है हमारा कि नागालैंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो नागालैंड का जो राजकीय फूल है वह है बुरांस। बुरांस को नागालैंड का राजकीय फूल कहा जाता है। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर। नागालैंड स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 को और सीएम है यहाँ के नेपियाहू राव। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है नागालैंड के RN रवि। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है वह है एम्पियर। दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, यानी कितनी ईस्वी से कितनी ईस्वी तक के काल को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो यह है 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में एंजाइम होता है, यानी कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है और यह जो है यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वह होते हैं हमारे राष्ट्रपति और अभी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है कि इटली में पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो इटली में जो पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था वह किया गया था 1960 में। और आप लोगों को पता ही होगा कि इटली की कैपिटल है रोम, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ के PM है ग्यूसेप्पे कोंटे और यहाँ करेंसी चलती है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो आयुष्मान भारत जो है योजना जो है वह भारत की एक स्वास्थ्य योजना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 2018 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामायण ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किसने किया था। तो रामायण ग्रंथ के जो तमिल संस्करण का संकलन किया था वह किया था कम्बन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नोकिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है। तो वह है राजीव सूरी। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना किस योजना से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष जो योजना है वह एक स्वास्थ्य योजना है। कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा। तो फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी करने वाला जो देश है वह है अमेरिका। कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ करेंसी चलती है डॉलर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है वह कौन सा है। तो वह धातु है ब्रोमीन, जो कि तरल अवस्था में मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन अणु। किस राज्य में तमाशा पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो वह राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ तमाशा पेंटिंग प्रसिद्ध है। यह आजकल बहुत चर्चा में रहा है यह स्टेट, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ के जो नए CM बने हैं वह बने हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ की जो कैपिटल है वह है मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला जेंडर साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। तो विश्व का जो पहला जेंडर साहित्य महोत्सव है उसका आयोजन हुआ है पटना में, जो कि है बिहार की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो वह युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है कि सावित्री नदी कहाँ स्थित है। तो सावित्री नदी स्थित है महाराष्ट्र में। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो यह FeCl2। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। तो वह उपकरण है गैल्वेनोमीटर, जिसकी मदद से हम लोग परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किन्हें दिया गया था। तो यह है विश्वनाथन आनंद। यह एक चेस प्लेयर है, इन्हें ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक से। इन्फोसिस के CEO कौन है। इन्फोसिस के CEO है सलिल पारेख। द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है उसका प्रारंभ 1985 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मद्रास के मोजार्ट के रूप में लोकप्रिय है? तो मद्रास के मोजार्ट के रूप में लोकप्रिय है ए.आर. रहमान। समुद्री खीरा में कौन सी प्रणाली पाई जाती है? तो यह प्रणाली है जल संवहन प्रणाली। जल संवहन प्रणाली जो है वो समुद्री खीरा में पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का वह राज्य है कर्नाटक, जो कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ हुआ करती थी, यानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वह थी शिमला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद्र पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो सौरभ चौधरी का संबंध है शूटिंग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है, यानी कौन सा राज्य है जिसमें रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो यह राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। भारतीय दंड संहिता किसके शासनकाल में तैयार की गई थी? भारतीय दंड संहिता तैयार की गई थी लॉर्ड मैकाले के काल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनिका बन्ना किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बन्ना का संबंध है टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो भारत के संविधान में जो भाईचारे की भावना है वह प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। तो परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है कृषि को। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा कब की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा, यह की गई थी 1526 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या की गणना किस में की जाती है? तो परमाणु त्रिज्या की गणना की जाती है नैनोमीटर में। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह है फ्लोरीन। इस देश में FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019 आयोजित किया गया था। तो वह देश है चीन, जहां FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2019 आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की गजल क्वीन जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वह कौन है? तो वह है बेगम अख्तर, जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वह संबंधित है मौलिक अधिकार से। फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता कौन है? यह है महेश दत्तानी। महेश दत्तानी जो है इन्हें अंग्रेजी में नाटक के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो एक उपन्यास है यानी कि नोवेल है, इसके लेखक हैं R.K. नारायण। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलॉसफी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं डॉक्टर S. राधाकृष्णन। बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल कप जो है वह संबंधित है फुटबॉल से। किस भारतीय शहर को महलों का शहर यानी सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है? तो महलों का शहर या सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है मैसूर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पेरियार नेशनल पार्क स्थित है केरल में।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो समाचार पत्र का नाम था केसरी। केसरी को लोकमान्य तिलक के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निकाला गया था। सवाल किस समूह से संबंधित है? तो सवाल का संबंध है थैलोफाइट समूह से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वह पर्वत है माउंट किलिमंजारो। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सऊदी अरब के मक्का में। यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, जिसकी कैपिटल है कोहिमा। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद भवन पैलेस स्थित है जोधपुर में, जो कि है राजस्थान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने समूह और आवर्त होते हैं? तो इसमें टोटल 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक शांति की तलाश में जिंदगी के लेखक कौन है? यानी पुस्तक का नाम है कि शांति की तलाश में जिंदगी। इसके लेखक है राधिका नागरथ। महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? महमूद बेगदा गुजरात के प्रसिद्ध सुल्तान थे। कौन सा महाद्वीप द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो वह महाद्वीप है अफ्रीका। इसे द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो अभी जो ओलंपिक खेल होते हैं यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल वह आयोजित किए जाते हैं 16 दिन के लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है मासीनराम। अमृता शेरगिल अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो है चित्रकारी के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पेडीन। याद रखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसका आविष्कार जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा किया गया था। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जिस वक्त 1857 का विद्रोह हुआ था उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वह था लॉर्ड कैनिंग। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो है लखनऊ में। याद रखिएगा, नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है और बड़ा इमाम बाड़ा यहीं पर स्थित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है तटबंध। मोरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है न्यूजीलैंड के आदिवासी लोगों के लिए। याद रखिएगा, मोरिस शब्द अगर आप देखें तो ये आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि न्यूजीलैंड के आदिवासी लोगों के लिए यूज किया जाता है। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वेलिंगटन है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। काल बैसाखी किसका प्रकार है? तो ये चक्रवाती तूफान का है। केप कोड किसके समीप स्थित है? फ्लोरिडा के समीप। याद रखिएगा, किसके नजदीक? फ्लोरिडा के नजदीक। किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमध्य सागर। याद रखिएगा, किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। और प्रथम कौन था? बाबर। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार किसके कारण से विख्यात है? तो ये पृथक निर्वाचन मंडल की वजह से विख्यात है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 2 सागर अथवा जलाशय को जोड़ने वाली जो संकरी जल पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? वह कहलाता है जल डमरू मध्य। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930 को। याद रखिएगा, दांडी यात्रा जो शुरुआत हुई थी वह 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत किया गया था। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है?
पेप्सिन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो जर्मनी का किया गया। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, और यहाँ की 4 टाइम्स जो चांसलर बनी वो बनी एंजेला मर्कल। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वह कहां पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो कि हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। बिंदुसार किस वंश का एक शासक था? मौर्य वंश। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किस व्यक्ति को लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिरोड वेंकट नायर रामासामी को। इनके बारे में थोड़ा मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। इनका जन्म जो हुआ था 17 सितंबर 1879 को हुआ था। इरोड जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, और अब ये इरोड जिला है तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है। इनका अन्य नाम था EVR पेरियार, और पेरियार का जो अर्थ होता है तमिल में वो होता है सम्मानित व्यक्ति। ठीक है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि कितनी वर्षों की होती है? तो ये होता है 6 वर्ष का। ठीक है। जिस तरह से आपका राज्यसभा में होता है 6 वर्ष का कार्यकाल, उसी तरह से राज्य विधान परिषद की जो सदस्यता अवधि होती है वह 6 वर्ष का होता है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। लॉर्ड मैकाले किसके लिए विख्यात हुआ? शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए। ठीक है। शिक्षा के लिए लॉर्ड मैकाले विख्यात हुए थे। ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहली बार जो आयोजित हुई थी 1975 में किया गया था। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रणाली है? आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है? कोयला के लिए। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। द बैंडिट क्वीन फिल्में जो है उसमें प्रमुख महिला पात्र का अभिनय किसने किया था? तो वह किया था सीमा विश्वास ने। ठीक है। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य कौन सा है? यानी कहने का मतलब है कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है अधिकतर राज्यों के साथ मिलती है? तो है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा मिलती है आप कमेंट में बताएंगे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? द बंगाल गजट। याद रखिएगा, द बंगाल गजट जो था वह भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो वह थे पाणिनि। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? 1911 में। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो ये जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। सूर्य का जो ताप होता है हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण के द्वारा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। पुहार नहर की नींव जो है किस चोल शासक ने रखी थी? तो ये रखा था राजेंद्र चोल ने। यहाँ पे चोर की जगह पे चोल आप देखेंगे। ठीक है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी। उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है। द जीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिका घोष। ठीक है। सागरिका घोष के द्वारा द जीन ड्रिंकर्स पुस्तक लिखी गई है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानियों के द्वारा हमारे देश में सबसे पहली बार स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? अहमदाबाद से, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर है।
किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? इस क्वेश्चन को हमने आपको कम्युनिटी टैब में पूछा था, तो मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर किया है। सही आंसर होगा बास्केटबॉल। प्रेजेंट डायरी किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो है गोदावरी। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है कौन करता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर? चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था? तो यह था 74वां संविधान संशोधन। संसद जननी किसे कहा जाता है? संसद जननी जो कहा जाता है वो ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से हम लोगों ने सभी प्रारूपों को अपनाया है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो हराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय कौन से साम्राज्य के राजा थे? कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। ये कई दफा पूछा गया क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ग्रहण की गई है? भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ग्रहण की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? बेसबॉल। डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो वह क्षेत्र है औषधि। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो वह है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है, वह राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? वह शासक था देवराय द्वितीय। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह था मदुरई। कहाँ पर थी? मदुरई में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मुहम्मद बिन तुगलक। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। सबसे पहले बात आती है कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो घाघरा का युद्ध हुआ था वह 6 मई 1529 को हुआ था और मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। और याद रखिएगा कि बाबर के साथ जो अफगान के तरफ से जो नेतृत्व किया जा रहा था, बाबर और अफगानों के बीच जो युद्ध हुई थी, तो अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व किया जा रहा था वो महमूद लोदी के द्वारा किया जा रहा था। कोयला प्रेषण प्रक्रिया की निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? तो हुआ है सेवा। पुस्तक वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो है चेतन भगत। ठीक है, ये पुस्तक है, एक बुक है वन इंडियन गर्ल, ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। विश्व की अंग्रेजी भाषा साहित्यकार पुरस्कार का नाम क्या है? तो कहलाता है मैन बुकर पुरस्कार। शिव शंकर प्रसाद चौरसिया किस खेल से जुड़े हैं? तो है गोल्फ से। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट की पहली पगड़ी वाली सिख महिला न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है पलविंदर कौर शेरगिल। शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री है? तो यह बांग्लादेश की। बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका है और यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो टाका चलता है। और एक चीज याद रखिएगा कि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो ढाका है और एक किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बूढ़ी गंगा के किनारे बसा है। स्तनधारी जानवरों का हृदय होता है 4 कक्षीय होता है, यानी 4 कोष्ठक होते हैं स्तनधारी जानवरों के हृदय। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो यह कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। किसने द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है।
नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो है पृथ्वी। आप सबको पृथ्वी के बारे में पता है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ नेपच्यून को भी नीला ग्रह के नाम पे जाना जाता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? तो ये हमेशा आभासी और सीधी होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जातक कथाओं में किसके जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध का जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे? तो थे नरेश मित्रा। महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 24। ठीक है, महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। और एक चीज और याद रखिएगा, इनके पहले जो थे वो पार्श्वनाथ थे, लेकिन पहले तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जिस गैस का यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो आर्गन और नाइट्रोजन का किया जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का। कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो है हाइड्रा। एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। मद्रास में वैश्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 में। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि वैश्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। और कहां हुई थी? मद्रास में, यानी चेन्नई में। भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? तो है राजीव कुमार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो है एनसीपी का, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और इसके जो संस्थापक हैं वो है शरद पवार। भारतीय राज्य के कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? तो वह पार्टी है गोवा फॉरवर्ड पार्टी। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो ये लिया गया इंडस से, यानी कि सिंधु नदी से। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है? तो है राहुल शिव शंकर। याद रखिएगा, समाचार चैनल है टाइम्स नाउ, इसके मुख्य संपादक हैं राहुल शिव शंकर। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित कौन करता है? तो ये किया जाता है साइटोकिनिन के द्वारा। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो ये सौर खेती को बढ़ावा देता है। ठीक है, सौर खेती को कौन बढ़ावा देता है? कुसुम योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे शहरी आजीविका मिशन, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तौर पे जाना जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो यह हरियाणा में। शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तैराकी के लिए। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? तो ये पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व के बराबर होता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? जैसे अभी मिताली राज है, उस तरह से हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? तो शांता रंगास्वामी थी। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वह किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से। मणिपुर भारत का हिस्सा कब बना था? तो याद रखिएगा, मणिपुर जो भारत का हिस्सा बना था वो 15 अक्टूबर 1949 को बना था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। और एक चीज और याद रखना है आपको, संजय गांधी जैविक उद्यान की अगर बात की जाए तो बिहार की जो राजधानी है पटना, वहां पर स्थित है। लेकिन यहाँ पे बात हुई है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये महाराष्ट्र में। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉलिन काइमा। ठीक है, पौधे में जो लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी उत्तक होता है वह कॉलिन काइमा कहलाता है। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? तो है महेश भूपति। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है गुजरात। ठीक है, कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। उसके बाद कौन सा देश राज्य आता है? महाराष्ट्र। मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? तो है अनानास, पाइनएप्पल। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो वह बनता है मेटल ऑक्साइड, यानी धात्विक ऑक्साइड। देखिए, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा
प्रतिपादित किया गया था। किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो वह तत्व है आपका टाइटेनियम। ठीक है, याद रखना है आपको कि टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है।